अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाउ आर यू ऑल सॉल्यूशंस वन चैनल के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। ऑल सॉल्यूशंस वन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर लाइक, फॉलो, शेयर कर दें ताकि आप मोर वीडियोस से अप टू डेट रहें। ऑफिस 365 के डिटेल इंट्रो में हम आपको वेलकम कहते हैं और इंशाल्लाह हमारी जो सिंपल पीपीटी है वो बहुत जल्द हम उसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। ऑफिस 365 एक बेहतरीन अपडेट टूल है माइक्रोसॉफ्ट का, और ऑफिस 16, 19 और दैन ऑफिस 365 जो है, ये ऑफिस 365 एक तरीके से ऐप है और विंडोज़ 10 में जो है ये ऑलरेडी इंस्टॉल होती है। ऑफिस 16 से लेकर 19 में बेनिफिट ये है कि कोई भी टीचर, कोई भी प्रोफेशनल बिजनेसमैन या अदरवाइज़ अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, उसकी पीपीटी अगर आपको बनानी है और उसका लेआउट आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह लेआउट जनरेट करूँ, किस तरह लेआउट क्रिएट करूँ, तो ऑफिस 16 और 19 और 365 में बेनिफिट ये है कि आप सिंपल एक पिक्चर, टेक्स्ट ऐड करके डिफरेंट लेआउट क्रिएट करके, ऑटोमेटिक क्रिएट करके, ऑफिस 365 ऑटोमेटिक क्रिएट करके, जनरेट करके आपको दिखाता है कि अगर आपको सिंपल पीपीटी या कोई अच्छा लेआउट डिज़ाइन करना है तो वो आप जो है किस तरह जो है लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि ऑफिस 365 में बेनिफिट ये है, 16 और 19 में बेनिफिट ये है कि आप सिंपल यहाँ से एक डिज़ाइन जो है सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद एक पिक्चर ऐड करें, पिक्चर ऐड करने के बाद ऑफिस 365 और 16 और 19 में डिज़ाइनर का जो ऑप्शन है वो डिज़ाइनर का ऑप्शन ये करता है कि उस पिक्चर के अकॉर्डिंग, उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको एक बेहतरीन लेआउट जनरेट करके दे देता है। उसमें बेनिफिट ये होता है कि आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हों तो आप जो है ईज़िली अपनी अच्छी सी पीपीटी बना सकते हैं और उसमें अपना लोगो या वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने लैपटॉप को और पीसी को अपग्रेड करें ताकि आप जो है ईज़िली, अगर आप टीचर हैं तो आप ईज़िली जो है सिंपल आपको कोई सिंपल जो है आप अच्छी से अच्छे लेआउट बना के जो है पीपीटी बना सकें और आपका टाइम कम से कम स्पेंड हो। पीसी के लिए मैं प्रेफर करूँगा और डेल 760, और ये डेल 760 बहुत ही बेहतरीन पीसी है और इसमें बेनिफिट ये है कि आप विंडोज़ 7, 8, 10 जो भी आप चलाना चाहें वो चला सकते हैं। बट इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप 10 चला रहे हैं तो आपके पास 6 GB रैम या 4 GB रैम होनी चाहिए। लैपटॉप के लिए जो आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है लैपटॉप की 10 के लिए या 8 के लिए, स्पेशली 10 के लिए, अब तो 10 यूज़ हो रही है ज़्यादातर, तो वो कोर i5 HP लें या फिर आप डेल लें, कोर i5 फर्स्ट जनरेशन जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। 250 GB लैपटॉप की हार्ड ड्राइव होती है और 4 GB इसकी रैम होती है। अगर डेल लेना चाहें, HP लेना चाहें तो 2 GB होती है। नाउ सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑफिस 365 को यूज़ करने से पहले आपके पास, अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास MSN या माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए। हमारे पास ये विंडो ओपन हुई भी है। सबसे पहले मैं गूगल पे गया, गूगल पे जाने के बाद मैंने ऑफिस 365 टाइप किया, मैं साइन अप हो गया था। साइन अप होने के बाद जैसे ही मैंने ऑफिस 365 टाइप किया, इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये मेरे पास स्क्रीन ओपन हो गई है। और ओपन होने के बाद ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी आप ईमेल या फ़ोन से साइन अप हो चुके हैं तो आप जो है यहाँ पे साइन इन हो और जो है ऑफिस 365 यूज़ कर लें, या जो भी आप क्या नाम है MSN पे अकाउंट के थ्रू मेल या फैक्स वगैरह या अदरवाइज़ कोई भी अगर आप वर्क करना चाह रहे हैं तो वो आप वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से सबसे पहले तो अकाउंट क्रिएट करें, अकाउंट बनाएं। और अकाउंट बनाने के दो ऑप्शन है, या तो आप ईमेल के थ्रू बना सकते हैं या आप फ़ोन नंबर के थ्रू भी बना सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है और सबसे पहले मैं साइन इन होऊंगा और यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर के थ्रू साइन इन, ये फ़ोन नंबर के थ्रू मैं साइन इन हुआ हूँ। यहाँ अपना पासवर्ड लिखूँगा। ये मैं साइन इन हो गया हूँ और ये मेरे पास ऑफिस 365 ओपन हो गया है। और ऑफिस 365 में ओपन होने के बाद मैं एक पीपीटी पे वर्क कर रहा था, तो ऑलरेडी जो है ये डायरेक्ट जो भी आप वर्क करते हैं वो ऑलरेडी जो है फ़ाइल जो है फर्स्ट जब आप विंडो ओपन करते हैं तो फर्स्ट विंडो पे जो है ये वो फाइल ओपन कर देते हैं। इस डिफरेंट ऑप्शन है
पीपीटी पे वर्क कर रहा था तो ये डिफरेंट ऑप्शन है पीडीएफ के, प्रिंट टू पीडीएफ। अगर आप इस पीडीएफ को बनाने के बाद इसको कन्वर्ट करने के बाद डाउनलोड करना चाह रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। स्लाइड शो देखना चाहें वो कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, कमेंट्स, प्रीवियस वर्जन अगर आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहें वो कर सकते हैं, और बाकी अदरवाइज़ जो सिंपल सॉफ्टवेयर में ऑप्शन होते हैं वो ऑप्शन जो है यहाँ पे मौजूद हैं। और अदरवाइज़ इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट मैं आपको ये बताऊँ, जैसे आप वन ड्राइव में साइन इन होंगे और साइन इन होने के बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये आपको 5 GB का फ्री स्पेस देते हैं। 5 GB के फ्री स्पेस में ये आपके पास देखें गो प्रीमियम में कह रहे हैं गेट 1 TB 1000 GB ऑफ स्टोरेज एंड द लेटेस्ट ऑफिस ऐप फॉर PC और मैक। अगर आप 1 टेराबाइट जो है वो स्पेस लेना चाह रहे हैं और PC में और मैक में अगर आप ऑफिस ऐप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप जो है गो प्रीमियम क्लिक करें। गो प्रीमियम पे क्लिक करने के बाद इसको बाय करें। अदरवाइज़ विंडोज़ 10 में ऑलरेडी ऑफिस 365 की ऐप मौजूद होती है तो उसमें आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं विंडोज़ 7 यूज़ करता हूं तो इस वजह से मेरे पास ये गो प्रीमियम का ऑप्शन दे रहे हैं कि इसको आप पहले डाउनलोड कर लें ऐप को, और ये ऐप अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँगा तो ये ऐप डाउनलोड नहीं होगी। अदरवाइज़ फ्री में आपको 5 GB का स्पेस मिलता है। आप 5 GB के स्पेस में जो भी PPT बनाना चाहें, वर्ड पे काम करना चाहें, एक्सेल पे करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है हम वर्ड PPT पे, पावर पॉइंट पे काम करते हैं तो हमें मिनिमम जो है 5 GB का स्पेस मिलता है। इस 5 GB के स्पेस में आप कोई भी वर्क कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी 16-19 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मौजूद है आपके पीसी में या लैपटॉप में, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही कि जो भी आप यहाँ पे फ़ाइल बनाएं वो फ़ाइल जो है डाउनलोड करने के बाद यहाँ से डिलीट कर दें। इसमें बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे आपका स्पेस फिलअप नहीं होगा, मतलब स्पेस आपका माइनस नहीं होगा, ऐड होगा। अगर आपने यहाँ पे कंटिन्यू पीपीटी या कोई भी फ़ाइल अगर आपने बनाई और बनाने के बाद उसे डिलीट नहीं किया, डाउनलोड करने के बाद स्पेशली डिलीट नहीं किया, तो इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि ये आपका स्पेस, फ्री स्पेस जो है माइनस होता जाएगा और जैसे ही 5 GB का स्पेस कंप्लीट होगा ये डायरेक्ट गो प्रीमियम पे जाएगा, और गो प्रीमियम पे जाने के बाद देन आप जो है इसे फ्री यूज़ नहीं कर सकते। नाउ सबसे पहले हम इसमें पावर पॉइंट में जाएंगे। पावर पॉइंट में जाने के बाद ये हम पावर पॉइंट पे जा रहे हैं, और पावर पॉइंट पे जाने के बाद ब्लैंक पे जाएंगे। ब्लैंक पे जाने के बाद ओपन हो रही है। ब्लैंक में जाने के बाद आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप वन ड्राइव पे, ऑफिस 365 पे पावर पॉइंट की PPT बनाना चाह रहे हैं, न्यू बनाना चाह रहे हैं, तो आप ब्लैंक लेंगे। यहाँ से ये खूबसूरत आपके पास डिज़ाइन आ रहे हैं, और अगर आपको और सिंपल डिज़ाइन चाहिए, सिंपल आप चाह रहे हैं कि मैं सिंपल डिज़ाइन के थ्रू PPT बनाऊँ, तो वो भी आप जनरेट कर सकते हैं। अब आपके पास फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट जो सिलेक्शन है, पिक्चर के थ्रू अगर आप अपना कोई डिज़ाइन जनरेट करना चाह रहे हैं, वो डिज़ाइन आप कैसे जनरेट करते हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ से ये कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्सेस डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद आपके पास ये सिंपल डिज़ाइन आ गए, और ऑलरेडी आपके पास डिज़ाइन मौजूद होते हैं। इनमें से कोई भी आप एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें। ये मैंने डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद यहाँ मैं इंसर्ट मेन्यू में गया। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से मैंने पिक्चर सेलेक्ट करी। अगर मैं एक अरबिक टीचर हूँ, एक अरबिक सब्जेक्ट का टीचर हूँ, तो ये खूबसूरत सा एक पिक्चर है, ये मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर। और ये खूबसूरत सी है, ये मैं सेव कर लेता हूँ। इसी के साथ साथ आप जो है, आप कोई भी आपका सब्जेक्ट हो या कोई भी आपका बिज़नेस हो, जैसे अगर आपने पिज़्ज़ा किया है, पिज़्ज़ा का बिज़नेस किया है, स्टार्ट किया है, और पिज़्ज़ा या अदरवाइज़ फूड के लिए तो स्पेशली यही है, हमारे बॉस ने भी बताया है, और बॉस हमारे यही कहते हैं कि अगर आप फूड का स्पेशली बिज़नेस कर रहे हैं तो इस फूड के बिज़नेस में आपका अपना जो भी आप रेसिपी बनाएं, उस रेसिपी की पिक्चर आपके पास होनी चाहिए, और
देन उसी रेसिपी की पिक्चर का आप पोस्टर बनाएं, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जो क्लाइंट का ट्रस्ट है वो आप पर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। नाउ मैंने सिंपल डिज़ाइन सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद दिस डिवाइस में गया, इंसर्ट पिक्चर, दिस डिवाइस में गया, चूज़ फाइल, डेस्कटॉप पर गया। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ से मैंने ये अरबिक सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद देखें ऑटोमेटिक ये इस पिक्चर के अकॉर्डिंग, इस पिक्चर और इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैच ऐड करके आपको लेआउट इसका जनरेट कर देगा। ये देखें, ये इसने लेआउट जनरेट कर दिया। और इसी के साथ साथ ये आपके पास सिंपल एक बैकग्राउंड इसने जनरेट किया है। इसी लेआउट को यूज़ करते हुए, इसी डिज़ाइन को यूज़ करते इसने ये आपका लेआउट जनरेट किया। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको इसी बैकग्राउंड के साथ कोई टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आप अलग से पहले टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर उसका ऐड करने के बाद ये पिक्चर और टेक्स्ट बॉक्स को मर्ज करने के बाद अलग से जो है एक और डिज़ाइन जो है जनरेट करेगा, और जनरेट करने के बाद डिफरेंट लेआउट जो है आपको यहाँ पे शो कराएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देता हूँ। ये देखें, ये जनरेट कर रहे हैं लेआउट। ये देखें, ये टेक्स्ट बॉक्स, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया। और जैसे ही इस टेक्स्ट बॉक्स को आप मूव कराएंगे या पिक्चर को आप मूव कराएंगे, ये पिक्चर और टेक्स्ट को मर्ज करने के बाद डिज़ाइन जनरेट कर देगा। ये देखें, डिज़ाइन जनरेट कर दिया है। आप कोई भी डिज़ाइन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप बस डिज़ाइन आ गया। और इसी तरह आप जो है और इसमें डिज़ाइन देख सकते हैं, और इसमें डिज़ाइन जो है मौजूद होते हैं। ये आपका डिज़ाइन आ गया। डुप्लीकेट स्लाइड लेंगे। डुप्लीकेट स्लाइड लेने के बाद ये आपके पास डुप्लीकेट स्लाइड आ गई। डुप्लीकेट स्लाइड लेने के बाद जैसे ही देखें आप डुप्लीकेट स्लाइड लेंगे तो ये और आपके पास डिज़ाइन लेआउट जनरेट कर देगा। ये आपके पास आ गया। ये इसी तरह इसमें आप जो है कोई भी आपको पैराग्राफ डिफाइन करना हो वो आप कर सकते हैं। ये पिक्चर आप चेंज कर सकते हैं। और ये देखें, ये और डिफरेंट जो है लेआउट होगा। इसी तरह अगर आपको यही डिज़ाइन चेंज करना है, इसी का डिज़ाइन आपको चेंज करना है, यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये डिज़ाइन चेंज करना है, आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ये देखें, या आप जो है यहाँ पे डिज़ाइन चेंज करके ये खूबसूरत सी जो है आप लेआउट्स आ रही हैं, और भी लेआउट्स आप चेक कर सकते हैं इसकी, और ये आप ऐड कर सकते हैं। ये अब इसमें बेनिफिट ये है कि देखें, ये आपने चेंज कर दिया और ये फिर आपके एक लेआउट चेंज हो गई। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर ये इसी पिक्चर के अकॉर्डिंग, इसी लेआउट के अकॉर्डिंग, इसी स्लाइड के अकॉर्डिंग जो है आपको अलग से और लेआउट जो है जनरेट करके दे देंगे। तो ये बेनिफिट इसमें फर्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो ये है। और इसी तरह अगर आप इसको ब्लैंक करेंगे, ब्लैंक करना चाहें ब्लैंक भी कर सकते हैं। ये आपके पास ये ब्लैंक आ जाएगा। अब इसमें बेनिफिट ये है कि आप अगर यहाँ पे इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक जो है अलग से और लेआउट जो है जनरेट कर देगा। ये देखें, ये आप लेआउट जनरेट हो गई। होने के बाद देन आप इसमें जो है एडिटिंग कर सकते हैं। ये आपके पास एक पिक्चर है, और इसी के साथ साथ जैसे जैसे आप इसमें चेंजिंग करना चाहेंगे वो ऑटोमेटिक जो है लेआउट जनरेट कर देगा। और इसी में अगर आप 2 पिक्चर्स ऐड करना चाह रहे हैं
2 पिक्चर्स का लेआउट ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये थीम जनरेट कर देंगे। डिज़ाइन में जाऊंगा, सबसे पहले मैं डिज़ाइन सेलेक्ट करूंगा। ये मेरे पास ये खूबसूरत सा, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, ये मैंने जनरेट किया। अब ये देखें, मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा टेक्स्ट बॉक्स को, ये आपके पास जनरेट हो गया। इसमें और ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं आप, और अगर आप टेक्स्ट बॉक्स इसमें ऐड करेंगे तो वो टेक्स्ट बॉक्स के अकॉर्डिंग भी आपको कंटेंट दे देंगे। ये आपके पास आ गया। तो इसी तरह जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखें, अब इसमें बेनिफिट ये देखें, इसमें बेनिफिट ये है कि आप, इसमें बेनिफिट ये है इसमें बेनिफिट ये है कि ये देखें, आपने सिर्फ यहाँ पर लेआउट इसी चेंज की तो यहाँ पे कोई लेआउट चेंज नहीं हुई। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपसे पूछेगा कि ये देखें, इसमें आपके पास सिंगल पिक्चर है तो वो सिंगल पिक्चर के और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको लेआउट जनरेट करके दे देगा। और ये आप अगर यहाँ पे लेआउट चेंज करेंगे स्लाइड की, तो फर्स्ट स्लाइड पर जो आपके पास इससे प्रीवियस स्लाइड है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह जो है आप 1 बाय 1 करके ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू, कोई टेक्स्ट आपके पास है, उस टेक्स्ट के थ्रू आप लेआउट जनरेट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लेआउट जनरेट कर सकते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं और ये देखें टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी ये देख, ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी जो है आपको लेआउट जनरेट करके दे देंगे। कोई भी आप यहाँ से जो है अच्छी सी लेआउट सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास कलर आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत से कलर आ रहे हैं, ये आप कलर सेलेक्ट कर लें, ये आपके पास कलर सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक फिर से ये जनरेट करेंगे, ये आप यहाँ से सिलेक्ट करें। और इसी तरह आप जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ये सिर्फ कलर चेंज कर देंगे, बाकी सब वैसे का वैसे ही रहेगा। ये आपके पास कलर चेंज हो गए, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। और जितने आपके पास टेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे ओवरऑल सेटिंग ना करिएगा। ओवरऑल सेटिंग में ये है कि अगर आपने यहाँ पे जैसे और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर दिए, पिक्चर ऐड कर दी, तो इसमें यह है कि ये ऑटोमेटिक जो है फिर ये उसी के अकॉर्डिंग जो है लेआउट जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। और इसी तरह अगर आप पिक्चर ऐड करेंगे तो ये उसी के अकॉर्डिंग जो है पिक्चर्स के अकॉर्डिंग जो है फिर ये आपको लेआउट जनरेट करके दे देगा। लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि सिर्फ आपको जनरेट करके देगा ये, और आपकी मर्ज़ी होगी कि आप उस लेआउट को ऐड करें या ना करें। अब ये अच्छा तो नहीं है पिज़्ज़ा और अरबिक, लेकिन मैं सिंपल आपको बताया जा रहा है कि किस तरह जो है ये वर्क करता है। ये देखें, ये पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स के अकॉर्डिंग ये आपको लेआउट जनरेट करके दे दिया। तो इसी तरह ये आपके पास सिंपल अलग से आप पीपीटी के जो डिज़ाइन बना भी सकते हैं, और बनाने के बाद आप जब यहाँ पे इसको अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे ये जनरेट कर देगा। वो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरह जो है वो चेंज करता है। यहाँ पर आप आए, ये मैं पिक्चर डिलीट कर देता हूँ ताकि, अब यहाँ पर आप आए, अब यहाँ पर आप जो है अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने टेक्स्ट ऐड करना है, ये देखें यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ रहे हैं लेआउट के। तो हेडिंग पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ से आप लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने स्लाइड्स के लिए, और स्लाइड से सेलेक्ट करने के बाद जो है उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कि अगर आप उर्दू के, अरबिक के, सिंधी के टीचर हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है कि यार मैं कैसे करूं, तो कोई इशू नहीं है। आपको सबसे पहले तो लैंग्वेज आपको यहाँ पे उर्दू इंस्टॉल करनी होगी, जमील नूरी फ़ॉन्ट है वो इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद देन आप जो है यहाँ पे उर्दू टाइपिंग कर सकते हैं।
कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद देखें मैं यहाँ पे सिंपल ते टाइप करूँगा। ये ते टाइप किया, ये उर्दू के अकॉर्डिंग भी आपको लेआउट जनरेट करके दे देगा। ये देखें टेक्स्ट। नाउ ये हमारे पास 3 स्लाइड्स जो हैं वो हमने बनाई हैं, और इन्हीं 3 स्लाइड्स को हम सिंपल कोई भी अगर हमारे पास पीपीटी है तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, और भी हम लेआउट इसमें जनरेट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब इन स्लाइड्स को, इन पीपीटी को अगर आपको डाउनलोड करना है वो कैसे करेंगे डाउनलोड। मेन्यू फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद सेव एज़ कॉपी, सेव एज़ कॉपी ये आपके पास उस वक्त ऑप्शन शो होता है यहाँ पे, और ऑप्शन उस वक्त शो होते हैं जब आप जो है प्रीमियम यहाँ पे प्रीमियम का जो है ऑप्शन आपके पास अनलॉक होता है। अदरवाइज़ सेव एज़ सेव अ कॉपी, इट्स मीन अगर आपको यही यहाँ पे सेव करनी है तो यहाँ सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा अब अगर आपको अपने पीसी में डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये आपके पास पीसी में डाउनलोड हो जाएगी। क्लिक करें, ये देखें ये आपके पास आपकी पीपीटी जो है वहाँ से डाउनलोड हो चुकी है। और यहाँ पर आप जो है अपनी मर्ज़ी से इसी में जो है पिक्चर ऐड कर सकते हैं और एडिटिंग कर सकते हैं। बट जो आपके पास लेआउट बनकर आए अगर आप उसी पे वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा आपके पास आसानी होगी और आपका टाइम कम से कम बचेगा। ये आपके पास ये फ़ॉन्ट आ गया, और अगर इसी को आप जमील नूरी करना चाहें तो ये आपके पास जमील नूरी इंस्टॉल होना चाहिए फ़ॉन्ट, तभी आप जो है इजीली इसमें कर सकते हैं एडिटिंग। ये जमील नूरी मैंने कर दिया, और जमील नूरी करने के बाद जो है ये मेरे पास उर्दू टाइपिंग आ गई है। अब मैं यहाँ से जो है उर्दू टाइपिंग कर सकता हूँ। इसी तरह सिंधी भी, MB सिंधी हमारे पास फ़ॉन्ट होता है, MB सिंधी करना चाहें वो कर सकते हैं। और एरियल हमारे पास अरबिक के लिए होता है, वो भी अगर आप फ़ारसी स्पेशली यूज़ होती है तो वो फ़ारसी भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट लेने के अकॉर्डिंग आप ऐड करना चाहें या इस पर वर्क करना चाहें तो स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग भी आप PPT बना सकते हैं। सिंपल ये है कि ये देखें ये आपके पास इसमें लेआउट आ रहे हैं, और इसी को अगर आपको डुप्लीकेट बनाना है या आप डुप्लीकेट बना सकते हैं, या आप डुप्लीकेट इसकी बना दें। और इसी तरह जो है आप 4 या 5 स्लाइड्स लेके उसी की डुप्लीकेट बना के उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। फिर इसको आप जो है अपने कंप्यूटर में सेव कर लें। सेव करने के बाद इसमें जो एडिटिंग आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये ऑफिस 365 का डिटेल इंट्रो था। आपको ये इंट्रो कैसा लगा कमेंट्स के थ्रू हमें बताएं। कोई आपको वीडियो रिक्वायर्ड हो वो हमें बताएं, और इसके अलावा कमेंट्स और फीडबैक के थ्रू हमें बताते रहें। और कोई आपको वीडियो रिक्वायर्ड हो, अर्जेंट वीडियो रिक्वायर्ड हो तो वो भी हमें आप बता सकते हैं। हम जो है अपने चैनल पे वो वीडियो अपलोड कर देंगे। टीचर्स के लिए मैसेज यही है कि आप स्पेशली टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कि आप अपने पीसी या लैपटॉप को थोड़ा सा अपग्रेड अगर आप कर लेंगे तो इसमें बेनिफिट ये है कि आप इजीली 16, 19, 365 और 10 जो है विंडोज़ 10 इजीली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।